गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं तीसरी बार अपनी तीसरी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। यह वीडियो आपके पाठ्य पुस्तक वितान से संबंधित है, जिसमें पाठ 3 की चर्चा होगी, पाठ 3 की पढ़ाई होगी। और इस पाठ का जो शीर्षक है वह है सुबह, जो एक कहानी है जिसका सारांश मैं इस प्रकार दे रहा हूँ। जो इस कहानी का सार है, मूल अर्थ है, वो मैं यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ। आप इसे देखकर समझिएगा। तो यह इस प्रकार है। यह कहानी रेशमा नाम की लड़की की है, जो पोलियो नामक विकलांग कर देने वाली बीमारी से पीड़ित है। इस कहानी का शीर्षक सुबह है, जो पोलियो उन्मूलन की ओर संकेत करती है। उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट कर देना, जड़ से उखाड़ देना। अर्थात पोलियो जो किसी के जीवन को अंधकार में कर देता है, उसे समाप्त कर किसी के जीवन में सुबह रूपी उजाला लाना। अर्थात पोलियो जो बीमारी है उसे जड़ से उखाड़ कर, यानी अंधकारमय जीवन को समाप्त कर एक प्रकाशमय जीवन देना। आगे है। एक सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। उसने उत्सुकता से अपनी माँ को इस विशेष सफाई के बारे में पूछा, तो माँ ने बताया कि कुछ दिनों में त्योहार आने वाला है। यदि इससे पहले साफ सफाई हो जाए तो सभी लोग अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। फिर उसने भी अपनी हिम्मत जुटाकर माँ से कहा, माँ, आपने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं। फिर माँ ने उसे बहलाते हुए कहा कि पहले तुम नहा धोकर कुछ नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ जानती थी कि रेशमा को पोलियो हो जाने के कारण वह साफ सफाई जैसे कार्यों को करने में असमर्थ है और पहिए वाली कुर्सी के सहारे चलती है। जब रेशमा 5 वर्ष की थी, तभी उसे तेज बुखार आया और उसके घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत सारे इलाज के बाद भी उसके पांवों में जान नहीं आई। शुरू में वह बिल्कुल असहाय दिखी, लेकिन अब 11 वर्ष की अवस्था में वह अपने सारे काम स्वयं करती है, जिससे पता चलता है कि रेशमा काफ़ी साहसी है। वह माँ से जीत कर कोई ना कोई काम मांग लेती है और उसे पूरा करने का प्रयास करती है और सफल भी रहती है। वह इस बीमारी से हार मानने की जगह इससे लड़कर जीना चाहती है। उसके चेहरे पर इस बीमारी से लड़ने की आभा नज़र आती है। कुछ दिन बाद दीपावली का त्यौहार आया। चारों तरफ दिए जल रहे थे। दादी माँ ने बताया, यह अंधेरे पर उजाले का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई
और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। फिर सभी ने पूजा की और प्रसाद खाया। इस बीच गोलू यानी रेशमा का छोटा भाई एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ देता है, लेकिन उससे अभी भी चिंगारी आ रही थी। इसी दौरान रेशमा की नज़र इस पर पड़ जाती है और उसे फटने से पहले गोलू को धक्का देकर स्वयं गिर जाती है। यदि गोलू पटाखे के समीप रहता तो शायद उसका चेहरा जल जाता। इस कार्य पर उसके माँ, पिताजी और घर के अन्य लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई। इस प्रकार रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादे से जुट जाती है। अतः वह एक जिंदा दिली, परिश्रमी और साहसी लड़की है। तो ये सारांश रहा, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। ये पूरा सारांश है। और इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है यानी सीख जो मिलती है वो इस प्रकार है। इस कहानी द्वारा पाठकों को यह शिक्षा दी गई है कि वे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। यदि हमारे समक्ष कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाती है तो भी हमें साहसपूर्वक उससे लड़ना चाहिए, ना कि हारकर बैठ जाना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि रेशमा एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वह इससे हार नहीं मानती बल्कि साहसपूर्वक इसका सामना कर अन्य बच्चों की तरह जीना चाहती है। तो ये इसकी शिक्षा है, इस पाठ की शिक्षा है। अब आगे शब्दार्थ की ओर नज़र देते हैं। तो शब्द है व्यस्त, इसका अर्थ होता है काम में लगे हुए। उत्सुकता, जिसका अर्थ होता है तीव्र इच्छा, त्यौहार, पर्व, उत्सव, दैनिक, दिन भर के, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, जिसमें प्राण ना हो, जिनमें हरकत ना हो। पोलियो हो जाने के बाद जिस अंग में पोलियो हो जाता है उस अंग में रक्त का संचार नहीं होता, जिस कारण वे अंग बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं, उनसे काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसे बेजान बोला जाता है, बेजान अंग। व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित का अर्थ होता है ढंग से यानी तरीके से। बुजुर्ग का अर्थ होता है बड़े या बूढ़े, बड़े बूढ़े। दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती, दृढ़ होने का भाव। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। जिंदा दिली का अर्थ होता है प्रफुल्लित हृदय यानी खुशमिजाजी। ग्रसित का अर्थ होता है पीड़ित। आगे कुछ मुहावरे हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। आगे पाठ से कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। सुबह, पहला प्रश्न है क, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर है सुबह से घर के सभी लोग सफाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों में त्यौहार आने वाले थे। ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न ख है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? तो इसका उत्तर है रेशमा की माँ और घर के सभी लोग उसकी असमर्थता से परिचित थे। वह पोलियो से विकलांग हो गई थी, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। तीसरा ग नंबर प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो इसका उत्तर है रेशमा ने अपनी माँ की मदद
रसोई घर में बर्तन और डिब्बों पर लेबल लगाकर की। प्रश्न घ है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो इसका उत्तर है, माँ ने रेशमा को लड्डू बनाने के कुछ जरूरी सामान लाने हेतु बाजार भेजा। अंतिम प्रश्न है अंग, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो इसका उत्तर है, रेशमा ने गोलू को पटाखों से बचाने हेतु धक्का दिया, जिस कारण गोलू जलते पटाखों से बच गया। तो ये रही मेरी तीसरी वीडियो। आप इस पर कमेंट देंगे, मैं कमेंट को पढ़ूंगा, और जो भी इसमें कमियां होंगी, जो भी प्रकार की समस्याएं होंगी, आप उसे कृपया कर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसे पढ़ूंगा और उसी हिसाब से अगली वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।